एक समय की बात है, एक बड़े व्यवसायी ने एक पार्टी रखी जिसमें एक जैन फकीर को आमंत्रित किया। वह पार्टी में बड़े बड़े लोग शामिल हुए, कुछ राजनेता और कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां भी उसमें शामिल हुई। सभी जैन फकीर की बातों को सुन रहे थे। अचानक भूकंप आ गया। उस भूकंप से भगदड़ मच गई। इतनी भगदड़ कि लोग सीढ़ियों और दरवाजे और खिड़कियों पर जमा हो गए। वह गृहपति भी घबरा गया कि क्या करे। अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं वो कमरे में ही तो नहीं फंसे रह गए। वो उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वो देखकर दंग रह गया। वे जैन फकीर तो पालथी मारे आंखें बंद किए हुए एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भई प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हा हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ही ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुम्बक की तरह खींच रही थी। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद उस गृहपति को सम्मोहित कर रहा था। वह गृहपति उस फकीर के पास गया और बोला। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली तो देखा भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतने बड़े बड़े झटके आए। इसके बाद मुझे कैसे याद रह सकता है कि हम क्या बात कर रहे थे। इसलिए कृपया करके वह बातें दोबारा शुरू ना करें, और अब वह बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की ओर भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वो उसी तरफ भागा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है और भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है। भूकंप 4थी मंजिल पर भी, और पूरे बिल्डिंग में भी भूकंप था। जो सड़कों में है वह बिल्डिंग की तरह सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सब भाग ही तो रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वो वहाँ भाग रहा है। मैं भी भागा। मैं अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई गम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती। तुमसे झूठ ना कहूँगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखा ना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब दूर भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे, क्योंकि यह सब एक ही तरह को भागने को जानते हैं। बाहर की तरफ भागना इनके लिए एकमात्र भागना ही है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह भी ना कहूँगा कि मैं डरा नहीं, मैं बहुत डर भी गया था। अपने भीतर से पहले मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही यह बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता ना रही। फिर किस बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही ज़िंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको ही है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपने मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुँचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस के अंदर लेना
एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस प्रकार का संकेत है कि एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ, अंगूर से निचोड़ी हुई, जुड़ी हुई, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतज़ार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज़ अंदर जाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिनका रोज़ आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए प्रचलित था। यह मत सोचकर बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे। नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी उच्च पद प्राप्त करने की लालसा लेकर ही मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारे आँखों के सामने छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारे आँखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय भी उसके पश्चाताप से हम दुखी मन से ही मरेंगे। और अगर हमने ज़िंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ़ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको इस जैन फकीर की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।